हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस द महोबत चैनल में। दरअसल 18 जून 1576 के दिन एक हल्दी घाटी का एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर से युद्ध होता है। इस युद्ध में बताया जाता है कि एक ऐसा घमासान युद्ध होता है जो 4 घंटे युद्ध चलता है। इस युद्ध में किस तरह महाराणा प्रताप अकबर की सेना को गाजर मूली की तरह काटते हैं। इसी हल्दी घाटी की युद्ध से फेमस है, क्योंकि ये हल्दी घाटी युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है, ये राजपूतों मेवाड़ की शान थी दोस्तों। इस युद्ध के बारे में हम बताएंगे और घोड़ा चेतक के बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार घोड़ा ने अपनी वफादारी निभाते हुए 25 फुट के नाला में छलांग लगाई थी दोस्तों, किस प्रकार से, और घोड़ा घायल था। अलग कहानी है और बहुत लंबा इतिहास है ये हल्दी घाटी। यहाँ पर जो मिट्टी है, अगर हाथों में हम लगाएंगे तो अपने आप हाथ पीले हो जाएंगे, इसलिए हल्दी घाटी कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। महाराणा प्रताप की धरती कही जाती है दोस्तों। खास तौर पर ये हल्दी घाटी आप देख रहे हैं, ये हल्दी घाटी का इतिहास तो है ही बड़ा। इतिहास के जस्ट उस तरफ देखेंगे मैदान मिलेगा जहां पर युद्ध होता है। युद्ध के बाद उस जगह पर बताया जाता है जैसे ही महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया गया और किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और मानसिंह को किस प्रकार भाला फेंक कर मारा और उनके घोड़े में किस प्रकार से तलवार लगी। बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबी कहानी है। मैं आज जाकर वहीं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखना, फिर मैं इतिहास की भी चर्चा करूँ। उस पॉइंट को मुझे जरूर दिखाना है। और जहाँ रक्त से भर गया था एक तालाब दोस्तों, उस जगह को भी दिखाना है। किस प्रकार ऐसा बताया गया है कि अकबर की सेना महाराणा प्रताप से 8 गुनी थी दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है सच्चाई और क्या है कहानी उस जगह पर जाकर। तो चलते हैं अब आगे की ओर, बाकी इतिहास की हम चर्चा बाद में करेंगे। इसकी है और यहाँ आप मैंने जैसे इसकी मिट्टी उठाता हूँ तो मेरे जो हाथ है बिल्कुल पीले हो गए हल्दी की तरह, इसीलिए खास तौर पर इसे हल्दी घाटी कहा जाता है दोस्तों। आप देखिए मेरे हाथ किस प्रकार से। यह हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा ही फेमस है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही हम हल्दी घाटी के से आगे कुछ दूरी पर आते हैं तो हमें प्राचीन प्रताप गुफा मिलती है। ये महाराणा प्रताप जी की गुफा है। बताया जाता है कि इस गुफा में ही महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ, मंत्री परिषद के साथ बैठक लगाया करते थे और रणनीति यहाँ पर बना करती थी। यह गुफा बहुत रहस्यमय, ऐसा ही बताया गया। इस गुफा की जो दूरी है बहुत लंबी है। और तो देखिए महाराणा प्रताप जी की जो गुफा है, इसके अंदर हम इंटर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का दृश्य। यहाँ पर जो गुफा है, गुफा जो पानी निकलता है एक झरने से, चमत्कार से कम नहीं है। ऊंची पहाड़ी पर किस प्रकार से यहाँ झरना है और भगवान भोलेनाथ जी की यहाँ आप देख सकते हैं पिंडी भी हमें देखने को मिलती है। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यह है प्राचीन गुफा। यह गुफा का दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इस गुफा के अंदर बहुत कुछ होगा दोस्तों, जहाँ तक कोशिश है हम वहाँ तक पहुँचेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस गुफा कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलती है। सामने माँ देवी माँ का मंदिर है, स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पूजा पाठ आज भी होती है। एक समय महाराणा प्रताप जी यहीं पर बैठक लगाया करते थे और इसी जगह पर दोस्तों ये खास गुफा है। इसके जस्ट आप बगल में देखेंगे तो ये गुफा का रास्ता जाता है। इस रास्ते का पता नहीं आखिर कहाँ तक जाता है, इसके बारे में कुछ अलग ही अद्भुत चमत्कार है दोस्तों। यह गुफा है जो जहाँ पर महाराणा प्रताप बैठते, ऐसे बताया कि बहुत लंबी गुफा है ये दोस्तों। तो देख सकते हैं अब हम उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर चेतक की समाधि है, जहाँ पर वो युद्ध हुआ था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और गुफा के आगे पहुँचते हैं। आगे पहुँचने के बाद हमें यहाँ पर चेतक की समाधि हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि उस जगह से जो गुफा थी, गुफा के पीछे होते हुए घोड़ा नाला नाक कर उस गुफा के आते हुए इसी रास्ते से आता है। आने के बाद महाराणा प्रताप जी को लेकर और यहाँ पर जब वो अपना अंतिम त्याग करता है, यानी अपना यहाँ पर अंतिम सांस लेता है इस जगह पर, तो उसके बाद फिर यहाँ पर समाधि बना दी जाती है। अब हम उस समाधि की ओर बढ़ेंगे और यह देख सकते हैं चेतक समाधि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है खास तौर पर। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, बोर्ड वगैरह लगे हैं। जैसे ही अब हम आगे पहुँचते हैं, आगे पहुँचने के बाद हमें यहाँ पर 2 छतरियाँ देखने को मिलती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये है चेतक की समाधि दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है, देख सकते हैं जो उनका चेतक था।
किस प्रकार से इसी जगह पर घोड़ा उन्हें लेकर आता है और वहीं पर अंतिम सांस लेता है। और फिर इसके बाद क्योंकि वो महाराणा प्रताप के लिए उसने बहुत कुछ किया। ऐसा है कि जब लड़ाई हुई, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप को किस प्रकार से बचाकर, घोड़े पाँव में उसे कटार लगी हुई थी जो हाथी की सूंड में बंधी थी और उसे कटार लग चुकी थी, तब भी पे वहाँ से दम ना हारते हुए बराबर लेकर आया महाराणा प्रताप जी को। यहाँ पर आने के बाद अंतिम सांस लेता है। लेने के बाद फिर क्या है कि जब चेतक इतना कहते हैं कि वफादार है कि किस प्रकार से अपने राजा को बचाता है, इसके बाद यहाँ पर जब त्यागता है, उनके भाई थे, क्योंकि चेतक और उनके भाई शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप जी यहीं पर थे दोस्तों। किस प्रकार से समाधि बना दी जाती है और एक और हमें बगल में समाधि देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की धरती है और युद्ध की रणभूमि है। दरअसल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्मारक ये बाद में बनी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं उनके पुत्र हुए या फिर और जो लोग आते रहे, उन्होंने फिर इस चीज़ का यहाँ पर निर्माण करवाया दोस्तों। तो देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बहुत विशाल हमें कुआं भी देखने को मिलता है, वह हम आपको दिखा दें दोस्तों। यहाँ पर ये बावड़ी जैसी एक कुआं हमें देखने को मिलता है, जो इसमें अभी भी पानी भरा है, ज़्यादा गहराई नहीं है। यहाँ सर हम देखेंगे, यहाँ से 5-6 फुट के बाद हमें पानी देखने को मिलता है। अंदर हमें पता नहीं इसकी आखिर कितनी गहराई होगी। और इसके जस्ट बगल में समाधि है दोस्तों। अब हम आपको रक्त तलैया दिखाने वाले हैं जो युद्ध के दौरान एक खून से भर गई थी। तो जैसे ही हम वहाँ से इस तरफ आते हैं, आने के बाद हम रक्तलाई तक पहुँचते हैं। यही वो रक्तलाई, आज भले ही आपको सफ़ेद इसमें टेल्स वगैरह, एक समय यहाँ पर तलैया जैसी बनी होगी पहले, आज टेल्स वगैरह यहाँ पर लगा दी गई है। अजीब प्रकार से यहाँ पर पानी नहीं देखने को मिलता, मगर यही वो जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि खून से लबालब इस तलैया थी, इसी के निकट लड़ाइयाँ हो रही थी, इसी में कट कट के लोग बाहर आ रहे थे।